हाँ जी, मैंने कुछ नहीं कहा, आप लोग कुछ पूछ रहे हो। हाँ सर, इशारा है। हाँ जी, हाँ जी हाँ, सर। सारी व्यक्तिगत फंक्शन है और हमारे बहुत पुराने मित्र हैं। मैं 90 में जब भारतीय जनता युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष होता तब से उनके साथ है डॉक्टर गिदानी। सर, जो घटनाक्रम हुआ है हरियाणा में सीएम तक को बदलना पड़ा, क्या जो पुराने जो सीएम थे मनोहर लाल जी वो सही काम नहीं कर रहे थे, इसका मतलब आपके हिसाब से क्या कहना? नहीं नहीं, बढ़िया काम कर रहे थे। अब ये तो हाईकमांड की मर्जी है, किससे कहाँ काम लेना वहाँ ले सकते हैं। जो एक ताजा घटनाक्रम हुआ थे, केजरीवाल जो सीएम पद पे रहते हुए केजरीवाल को अंदर किया गया है, जेल के अंदर डाला गया है, उस बारे में आपका क्या? ठीक है, ये तो नैतिकता होनी चाहिए कि जब आप अरेस्ट होंगे तो आपको रिजाइन करना चाहिए। इससे पहले भी जो मुख्यमंत्री अरेस्ट हुए हैं उन्होंने भी पहले रिजाइन करा और फिर वो अरेस्ट हुए। लेकिन केजरीवाल जी तो अलग ही मिट्टी से बने। ये राजनीति में आने से पहले जितनी बातें करते थे आज उससे सब विपरीत कर रहे हैं, विपरीत। और पहले हमारी थी विदुर नीति, फिर चाणक्य नीति, अब है केजरी नीति। यानी पार्टी के वरिष्ठ लोग ऐसे काम कर रहे कि जेल के अंदर चले जाए और जेल के अंदर से फिर सरकार चलाए, ऐसा इनका सोचना है। ऐसी ये इन्होंने अपनी नीति बनाई। सर पिछली होली आप मंत्री थे और इस बार जो है आप मंत्री पद पर नहीं है, ऐसे में समर्थकों में निराशा हुई है। नहीं नहीं, किसी को निराश नहीं होना चाहिए। जब मैं ही निराश नहीं हूँ तो किसी और को निराश होना नहीं चाहिए। पार्टी का अनन्य भगत हूँ, पार्टी का काम करना है। और जरूरी मंत्री रह के थोड़ा काम कर सकते हैं, एमएलए रह के भी काम कर सकते हैं। तो एज एमएलए रह के पहले से भी कई गुना ज्यादा काम करूंगा। लोकसभा चुनाव को किस तरह से देखते हैं? लोकसभा चुनाव में ना केवल हरियाणा में बल्कि सारे देश में नरेंद्र मोदी की सुनामी चल रही। जिस प्रकार से सुनामी के आगे आने वाले जो पेड़ हैं, जो और चीजें हैं, वो तहस नहस हो जाती है, उसी प्रकार से इस सुनामी के सामने जो खड़ा होगा वो धराशायी है। दूसरा सर, जो राजकुमार सैनी जो अपना समर्थन है कांग्रेस को दे रहे, किस तरह से दे? तो अपने अपनी राजनीति करते रहते, उससे कोई फर्क नहीं। जब इनमें से इनको खड़े मत देखो, ये इंडी के खड़े कितने हैं, इनके पड़े देखना 4 तारीख कि इनके पड़े कितने हैं। विशा पहले गृह मंत्रालय आपके पास था और अभी सीएम साहब के पास है, तो कभी उनको एक्सपीरियंस जो आपके पास है तो आप अपना शेयर करना चाहेंगे? कभी नहीं नहीं, वो तो पार्टी की संपत्ति है। जो कुछ हमने सीखा है पार्टी से सीखा है, और जो भी जहाँ जरूरत होगी वहाँ उनको बताएंगे। सलाह मशवरा देते रहेंगे क्या? हाँ हाँ, बिल्कुल देते रहेंगे। नई कैबिनेट जो बनी है उसके बारे में नई बहुत अच्छी बनी है नई कैबिनेट है। तो बहुत सारे सुलझे हुए लोगों को कैबिनेट में बनाया गया है और बहुत अच्छा काम कर। एक ऐसा क्या कारण रहा कि आप मंत्री पद मिले बनने के इच्छुक? नहीं, कोई कारण थोड़ा होता है। आपका नाम डिप्टी सीएम के लिए भी चल रहा था, कई चीजों में नहीं, ऐसा मुझे कोई जानकारी नहीं है कि आप नाराज होकर भी चले गए। नहीं, मुझे कोई जानकारी नहीं है। मुझे ये भी जानकारी नहीं थी कि आज हमारा मुख्यमंत्री बदला था, ये जानकारी भी मुझको नहीं थी। सर मनोहर लाल जी को थी जानकारी कि वो बदले जाएंगे, आपको? उनको तो होगी ही। सारा जो
खेल है वो उन्हीं का ही तो है, उनको तो सब कुछ पता था, लेकिन हमें नहीं पता था। सीनियर मोस्ट मंत्री होने के नाते मुझे नहीं पता था, उस बात का मुझे दुख है। एक आपने पीछे एक बात कही थी, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, थोड़ा सा चलो वो तो कह दी, उसको तो बार बार थोड़ा सर जजपा पार्टी की क्या स्थिति लगती है लोकसभा चुनाव को हाँ लेकर? जी। जजपा पार्टी की, जजपा दुष्यंत चौटाला की जो पार्टी, आपसे अलग हो चुकी है अब? आने अब अलग हो चुके हैं। मैंने आपको बताया कि हरियाणा में 10 की 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी विजयी होगी। जो भी सामने आएंगे वो सब धाराशाही होंगे। हिसार के सांसद ब्रिजेंद्र सिंह बीजेपी में थे, कांग्रेस में चले गए हैं, किस तरह से देखते हैं? उनका चर्चा भी है कि हिसार से उनका उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी देखिए का। कुछ प्रवासी पक्षी होते हैं, वो मौसम के साथ अलग अलग पेड़ों पर जाते रहते हैं। ये बहुत पुराना नियम है। ठीक है सर। आप बाकी अक्सर गाने गुनगुनाते नजर आते हैं, तो आज शुभ दिन भी है, आज आप थोड़ा सा कुछ गुनगुनाते हैं, मैं नहीं करता। कुछ भी थोड़ा सा भी। नहीं मैं करता ही नहीं। आपकी वीडियो बहुत वायरल होती है। नमस्ते। कमरा तैयार है जेल का, केजरीवाल तो पहुंच गए। नहीं बिल्कुल। देखिए ये देश में पहली बार हो रहा है कि जो हमारी एजेंसीज हैं बिना किसी प्रभाव के निर्भीक होकर काम कर रहे हैं। नहीं तो मुख्यमंत्री क्या, मुख्यमंत्री के आसपास वाले तक भी नहीं पहुंचते, लेकिन मुख्यमंत्रियों को भी अंदर किया जाता है। ये बहुत जो है प्रजातंत्र की हेल्दी सिचुएशन की ओर इशारा करता है। केजरीवाल कहते थे कि 24 घंटे मेरे को आईडी सीबीआई दे दो, मैं बीजेपी वालों को अंदर कर दूंगा। आज खुद अंदर इस बार कि मैंने आपको बताया ना कि जो कुछ कहते थे उसका सब कुछ विपरीत तो उन्होंने आकर किया है। वो उनका अपना ट्वीट था कि अगर सीबीआई या वो बुलाए तो जाना चाहिए, और उनका मैं भाषण सुन रहा था कि अगर मेरा कोई एमएलए गलती करे उसको अंदर कर देना, अगर सिसोदिया गलती करे सिसोदिया को भी अंदर कर देना, अगर मैं गलती करूँ तो मुझे भी अंदर कर देना। तो अब क्यों रोते हैं? अब किस बात करो ना, ये तो आपकी फिलोसफी थी, आपका ही बांटा हुआ ज्ञान था। तो अब ईडी जो है वो उन्होंने जांच की है, उनके पास दस्तावेज हैं, उनको लगता है कि इन्होंने गलती की है तो इसको अंदर कर दिया। इनको सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। इस तरह की गलतियां भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी कर रखी, क्या वो भी जेल जाएंगे? अब बिल्कुल जाएंगे सब बारी बारी, सबकी है तैयारी। नंबर आएगा जी। देखी साहब की यार चाय पिलाओ भी सबको, वैसे भी तो करनी है। और कहा नहीं, मैंने तो अनिल विज जी का, अनिल विज पहले भी आता था, अनिल विज अब भी आएगा। लोगों ने तो गब्बर माना है जी। नहीं अब लोगों जितनी को शिकायतें तो सीएम दरबार में नहीं पहुंचती थी, उतनी आपके उससे ज्यादा आपके दरबार में पहुंचती ऐसा थी। है, जितना मैं लोगों की समस्याओं का समाधान कर सका मैंने किया। मैंने रात के 2-2 बजे तक बैठकर भी लोगों की समस्याओं को सुना है और उनको हल किया। मैंने सोते हुए एसपीओ को जगाया है और लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए किया है। जितना मैं कर सकता था मैंने किया है, और अब भी बतौर विधायक भी मैं जो कर सकूंगा मैं करूंगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता। आपकी जिस तरह से पहले विजिट हॉस्पिटल में या थानों में जिस तरह की चलती थी, वो विजिट इस तरह से नहीं, चलती ऐसा रहेगी? ऐसा है ना, अब दूसरों के विभागों में अनाधिकार चेष्टा नहीं करनी चाहिए किसी भी प्रकार से। खुला दरबार आपका जी। नहीं वो तो मेरे पास जो आते हैं मैं सुनता हूँ सबके, अब भी आते हैं अब भी सुनता हूँ। कुछ नहीं बदला है, नथिंग हैज चेंज्ड, सब कुछ वैसे का वैसे ही है।
जिस तरह से सर आपको मंत्री नहीं बनाया और जैसे कि पहले मनोहर लाल थे मुख्यमंत्री, उनको पद अब उन्होंने छोड़ दिए, पंजाबी वर्ग में एक तरह से जो है निराशा नहीं है बीजेपी पर? नहीं, देखिए मुझे ये मालूम नहीं है, क्योंकि मैं 6 बार विधायक बना हूँ, पर मैंने जात पात की राजनीति कभी नहीं की है। मुझे समझ नहीं आती है ये। मुझे अपने स्टाफ का नहीं पता कि कौन किस जाति से है। मुझे अपने नज़दीक के कार्यकर्ताओं का नहीं पता कि कौन किस जाति से है, क्योंकि मैंने कभी जात पात की राजनीति नहीं की। कुलदीप बिश्नोई भी काफी समय से चाह रहे हैं कि उनका बेटा भी मंत्रिमंडल में शामिल हो, वो भी नहीं हो पाया लास्ट मोमेंट पर। अब कुलदीप बिश्नोई की तो कुलदीप बिश्नोई ही बता सकते हैं ना कि क्या किस आधार पर वो कह रहे थे कि उनका बेटा बनेगा और क्यों नहीं बना, ये तो वही बता सकते हैं, मैं तो नहीं बता सकता।